जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल याज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। 70,000 करोड़ रुपए की वक्फ प्रॉपर्टी रगड़ा पार्टी राजगोपाल से जो केस चल रहा था, ये केस वक्फ बोर्ड हार चुकी है। यानी कि जानबूझकर ये केस हारा गया, क्योंकि इसकी डील बहुत पहले ही लंदन में हो चुकी थी। हालांकि रगड़ा पार्टी लैंको हिल्स जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी है। अब इस केस को तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड जानबूझकर हारी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आज तुमने अपने कायदीन, रहबरों, उलेमा, मशाइखीन, शेखों, मसाजिद के सियासी मुखर्रिरीन की सरपरस्ती में एक मस्जिद और अपने शहर के 70,000 करोड़ की अपनी मिल्कियत को लुटा दिया है। मुसलमानों की करोड़ों रुपये मालियती मिल्कियत की हिफाजत करने बैठे वक्फ चेयरमैन और बोर्ड के हर मेंबर, बोर्ड के हर पॉलिटिशियन, बोर्ड के मशाइखीन और काबिल वकीलों को मैं मुबारकबाद देता हूं, जो बड़ी मेहनत से वक्फ जायदादों की देखभाल कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि शामीर पेट इलाके में एक 400 साला 3 खाना मस्जिद को मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया गया है। इस पर हस्बे मामूल वक्फ चेयरमैन ने कहा है कि नेशनल हाईवे वाले मस्जिद शहीद करे, हमारी नॉलेज में है ही नहीं। मैं सब पे क्रिमिनल केस करो बोल दिया। हमारे सीएम साहब दुनिया के वाहिद सेकुलर सीएम है। पुलिस कंप्लेन करना, एसीबी, सीआईडी, एफबीआई इंक्वायरी कराना है। हम छोड़ेंगे नहीं। मैं वक्फ बोर्ड का पानी तक नहीं पीता। चलो हो गया, थालियां बजाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाओ, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद कर लो। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स तो जवाब देंगे नहीं, क्योंकि वो सब तो अंदरूनी काम करने में बहुत माहिर हैं। हैदराबादी मुसलमानों के बड़े कायदीन तो हिंदुस्तान भर के मुसलमानों की हिफाजत करने निकले हैं। ये छोटी सी मस्जिद के लिए तो वो बात करेंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं, क्योंकि ऐसे 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना मसाजिद माने ही नहीं रखते। मसाजिद शहीद करना, लैंड ग्रैबिंग करना, ये तो हैदराबाद में आम बात हो गई है, जिसकी नेशनल न्यूज भी नहीं बनती। अब अवाम अगर कुछ ज्यादा पूछ ली तो मस्जिद गिराइशों वाले कॉन्ट्रैक्टर पर कंप्लेन कर लो सुनना पड़ेगा। मस्जिद अगर यूपी में होती तो मुद्दा उठाया जा सकता है। अब रही मुसलमानों के होम मिनिस्टर साहब की बात, तो वो 1 खाना मस्जिद और सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की तरह नई मस्जिद बना देंगे, नो प्रॉब्लम कहकर। हो सकता है मुसलमानों के आर्किटेक्ट साहब से एक नई मस्जिद का प्लान लेकर मीडिया के जरिए मुसलमानों को खामोश बिठाकर सीएम साहब को नया इमाम जामिन बांध देंगे। और रही दीन इस्लाम के रहबरों, उलेमा व मशाइखीन और मसाजिद के सियासी मुखर्रिरीन की बात, तो गयूर मुसलमानों वो हुक्म के इंतजार में होंगे। आइए दूसरी खबर बता दूं कि मुसलमानों ने आज अपने वक्फ कायदीन, रहबरों, उलेमा, मशाइखीन और शेखों की सरपरस्ती में करीब 70,000 करोड़ मालियती वक्फ जमीन कोर्ट में हार गए हैं। जी हां, लैंको हिल्स की 1654 एकड़ जमीन, जो कि करीब 70,000 करोड़ की मालियती थी, अब मुसलमानों की नहीं रही। हिसाब लगाएं तो हैदराबाद का हर मुसलमान आज अपने 4 लाख रुपये कोर्ट में हार गया है। दीन इस्लाम, ईमान, अपनी अमानत, अपने हक की लापरवाही तो कर ही रहा है। आज मुआशी तौर पर हैदराबाद का हर मुसलमान अपने 4 लाख रुपये किसी और की झोली में डालकर हार चुका है। करीब 75 साल से पॉलिटिशियंस मुसलमानों के वक्फ जायदादों को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। कांग्रेस का हो या टीडीपी, टीआरएस का हो या एआईएमआईएम, सब वक्फ बोर्ड चेयरमैनशिप और बोर्ड के मेंबर्स बनने के लिए बहुत बेताब रहते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। कहते सब यही हैं कि मुसलमानों की अमानत, मुसलमानों के असासों की हिफाजत करने बैठे हैं। लेकिन नताइज देख लो गयूर मुसलमानों,
सब तुम्हारे सामने है। खोलो अपनी आंखें, खोलो अपने अक्ल के पर्दे। मुसलमानों के करीब 10 लाख करोड़ के वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। आई रिपीट, 10 लाख करोड़ के करीब के वक्फ प्रॉपर्टीज हैं मुसलमानों के, जो सब मुसलमानों के लिए हैं। उससे मुसलमानों की गुर्बत दूर करने, तालीम देने, मुसलमानों को जाती घर, कारोबार, मुसलमानों के लिए दवाखाने देने और मुसलमानों को मजबूत बनाने, उन्हें तरक्की देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और बस आहिस्ता आहिस्ता सब मिलकर 80% के करीब मुसलमानों के जायदादों को हजम कर चुके हैं। डकार भी नहीं लेते, शर्मिंदा भी नहीं होते और जोरदार लच्छेदार तकारीर करते हुए कहेंगे कि हम मुसलमानों के बड़े हैं, हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। मुसलमानों के करोड़ों रुपए की जायदादें चने बटानों के दाम पर हुकूमतों को दे देते हैं, लैंड ग्रैबर्स को दे देते हैं, कोर्ट में केसेस हार जाते हैं। लगता तो ऐसे ही है कि पहले कब्जा खुद करवाते हैं, जब अवाम सवाल करती है तब मामला कोर्ट में जाता है। और हालात तो यही बताते हैं कि जानबूझकर केस हार जाते हैं। गयूर मुसलमानों, तुम में से हर कोई करीब 1500 करोड़ का मालिक है। यस, आई विल रिपीट, हर मुसलमान हैदराबाद में 1500 करोड़ का मालिक है। तुम्हारी अमानत वक्फ बोर्ड में रखी हुई है। तुम्हारी औकात हुकूमतों से बढ़कर है, लेकिन तुमको मफाद परस्त उलेमा, मशाइखीन और सियासी नौकरी पर लगे मुसलमानों के रहबरों ने गुर्बत के अंधेरे में ढकेल दिया है। 63% मुसलमानों को गुर्बत की सतह से भी नीचे ला दिया गया है और सियासी आगाओं का भिखारी बनाकर रख दिया गया है मुसलमानों को। देख लो, हमारा शहर गरीब नहीं है, हमारे शहर के मुसलमान गरीब नहीं है, लेकिन मुसलमानों को गरीब कर दिया गया। हुकूमतें और सियासतदान अमीर हो गए। तुम्हारा ईमान सियासत, तुम्हारी पहचान सियासी जमात, तुम्हारी इताअत तुम्हारे लीडर, ये बनाकर रख दिया गया है। दीन इस्लाम के लिए, मसाजिद के लिए, अपने हक के लिए तुम्हारा एहसास खत्म करके रख दिया गया है। तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का वो नारा मुसलमानों से सियासी नेताओं ने खींच लिया है। तुम्हारे करोड़ों रुपये लेकर तुम्हें लाइन में ठहरा करके तुमको ही राशन, साड़ी, लुंगी देते हैं और तुम नादान जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं। बस इसी में मसरूफ करके रख दिया गया है तुम्हें। अपनी इताअत, अपनी वाहवाही, अपने लिए थालियां बजाने के खिलौने बनाकर रख दिया गया है तुमको। गयूर मुसलमानों, तुम अपने सियासी कायदीन को अपना दीनी पेशवा मानकर खुश करने में रहो, क्योंकि वही तो हैं जो राशन देकर खिलाते हैं, साड़ी लुंगी पहनाते हैं। दीन इस्लाम का चोला पहने अच्छे अच्छे लोग सियासी नौकरी में लगे हुए हैं। तुम भी बाजे बजाओ, धबड़े बजाओ, नाचो, डीजे लगाओ, मामूली मेन होल के ढक्कन लगाने पर जुलूस निकालो। एक मामूली रोड पर जाने पर मुसलमानों की जैसे जिंदगी बन गई, रोडों पर निकलकर जश्न मनाओ। मनाओ जश्न, मेन होल का ढक्कन पड़ गया, रोड बन गई, ड्रेनेज की सफाई हो गई, कुंडी से कचरा क्या उठ गया, नाचने लगे। हैदराबाद शहर किधर का किधर पहुंच चुका है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बड़े बड़े रोड्स, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। तुम बस मेन होल के खंबे और स्ट्रीट लाइट पर हरा कलर चढ़ाकर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर थाली बजाने में रह गए। तुम बस पीछे फिरकर नाच गानों और राशन, साड़ी, लुंगी की लाइन में रह गए। हाँ, एक बात नहीं भूलना, मस्जिद शहीद हुई, रातों रात तोड़ दी गई, कोर्ट में 70,000 करोड़ के वक्फ जायदादें हार गए। कोई एहतजाज नहीं करेगा, याद रखो। कोई नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद नहीं करेगा, याद रखो। कोई नहीं पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। जुमा की नमाज पढ़कर जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के जोरदार नारे और छाती उस वक्त पीट लेना जब कोई सियासी मसला हो,
دینی مسئلے میں، اسلام کے مسئلے میں، مسلمانوں کے مسئلے میں آواز نہیں نکلنی چاہیے، یاد رکھو۔ اور ہاں، سوشل میڈیا پر شروع ہو جاؤ، وہی اپنا پرانا ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل ابھی زندہ ہے۔ کالے فوٹوز بناؤ، ڈی پیز بنوا کر لگواؤ، اس کے سوا کرنا کیا ہے؟ اور ہاں، مساجد کے وہ مقررین، جمعہ کے خطبوں میں کبھی یہ بات مسلمانوں کو نہیں بتانا، جب کبھی کوئی سیاسی مسئلہ ہو تو منبر رسول پر ٹھہر جانا اور دین اسلام کو سیاست میں گھول کر نمازیوں کو پلانا۔ جرمنٹن ہاسپٹل، آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز